दोस्तों, आज आपको एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ संत रविदास जी के बारे में। एक उक्ति जो हमेशा प्रयोग की जाती है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। क्या आपको पता है कि यह उक्ति कहाँ से आई है? यह कहावत कहाँ से उत्पन्न हुआ है? इसी कहावत के पीछे की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कहानी क्या, सच्चाई मैं आपको बताने जा रहा हूँ संत रविदास जी के जीवन से, जो हमारे आपके जीवन को प्रेरित करेगी, हमें उत्साहित करेगी, हमें भक्ति में लगे रहने के लिए प्रोत्साहित करेगी। एक बार ऐसा हुआ कि एक बार संत रविदास अपना काम कर रहे थे। वे जूते बनाने का काम किया करते थे। जो संत रविदास थे, रविदास समाज में जूते बनाने का काम हमेशा से चलता रहता था। तो एक बार जब यह जूता बना रहे थे तो उसी दौरान एक ब्राह्मण देवता इनके यहाँ जूता बनाने आए। और उन्होंने जब जूता बनाया तो संत रविदास ने उन ब्राह्मण देवता से पूछा कि हे ब्राह्मण देव, आप बताइए कहाँ जा रहे हैं? तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि मैं गंगा स्नान के लिए जा रहा हूँ। रविदास जी के अंदर में भक्ति उमड़ी। हमेशा वे भगवान की साधना में लीन रहा करते थे, भगवान का नाम लिया करते थे। उनके भीतर में माता गंगा के प्रति श्रद्धा उमड़ी। तो अपना जूता सिलवा करके जब ब्राह्मण देव जा रहे थे, कुछ पैसा उन्होंने दिया, उसका मानदेय दिया। तो संत रविदास जी ने कहा, मानदेय देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जो सिक्का के रूप में मुझे मानदेय दे रहे हैं, यही सिक्का माता गंगा को मेरी ओर से चढ़ा दीजिएगा। पंडित जी कहिएगा कि रविदास ने श्रद्धापूर्वक अर्पित किया है, इन्हें स्वीकार करें। तो पंडित जी ने कहा ठीक है, ऐसा ही करते हैं। पंडित जी गए और माता गंगा में डुबकी लगाई। डुबकी लगाने के बाद उन्होंने ठीक वैसा ही किया जैसा संत रविदास जी ने कहा था। उन्होंने माता गंगा में वो सिक्के डाल दिए, उनके जल में प्रवाहित सिक्के कर दिए। और एक चमत्कारिक घटना उसी समय घटती है। माता गंगा का एक हाथ बाहर आता है और उससे एक सोने की कंगन निकलती है, जो ब्राह्मण देवता को माता गंगा अपनी ओर से दे देती है। ब्राह्मण देव बहुत चकित हो जाते हैं और मन में बहुत प्रसन्न होते हैं कि कैसी दिव्य भक्ति है संत रविदास की। लेकिन उनके मन में एक खोट घर कर जाता है। वो यह कि उन्हें ऐसा लगता है कि यह सोने का जो कंगन माता गंगा ने मुझे प्रदान की है, इसके बारे में तो संत रविदास जी को कोई जानकारी है नहीं। तो क्यों ना यह कंगन राजा को दे दिया जाए, क्योंकि यह कंगन यदि मैं राजा को देता हूँ तो हो सकता है राजा प्रसन्न होकर कुछ न कुछ पुरस्कार के रूप में मुझे दे दे, तो मेरी भी भलाई हो जाएगी। तो ब्राह्मण देव ने वैसा ही किया। उन्होंने जाकर के राजा को वह सोने का कंगन दे दिया। राजा ने वह कंगन अपनी रानी को भेंट स्वरूप प्रदान कर दिया। रानी को वह कंगन बहुत पसंद आ गया। रानी ने कहा कि कितना सुंदर कंगन है, हे देव, लेकिन कंगन तो एक ही है। आप कृपा करिए, जिसने भी यह कंगन दिया है उससे आग्रह करिए कि वह दूसरा कंगन भी ला करके दे। अब राजा ने यह घोषणा कर दी कि ब्राह्मण देव को बुलाया जाए जिसने यह कंगन दिया, और उसके सामने यह शर्त रख दी कि दूसरा कंगन ला करके दीजिए, नहीं तो आपको बंदी बना लिया जाएगा। अब जो ब्राह्मण देव थे वे बड़े आश्चर्य में पड़ गए, बड़े चिंता में पड़ गए कि आखिरकार दूसरा कंगन लाऊं कहाँ। उन्हें अपनी भूल समझ में आई। वे संत रविदास जी के पास पुनः गए और सारा वृत्तांत उन्हें सुनाया। अब संत रविदास जी के कठौती में जल रहता था, तो जल छिड़क कर उसे अभिमंत्रित किया। तो उस कठौती के जल में, जिस कठौती के जल का प्रयोग करके वे जूता वगैरह बनाया करते थे, उस कठौती के जल में माता गंगा ने स्वर्ण के कंगन प्रकट कर दिए। ऐसी थी माता की कृपा। और इस प्रकार वह स्वर्ण का कंगन ब्राह्मण देव लेकर के राजा को भेंट करता है और ब्राह्मण देवता की समस्या तो दूर होती है। और तभी से यह उक्ति बहुत ही प्रचलित हो जाती है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। यह कठौती में गंगा की बात संत रविदास जी पर माता गंगा की कृपा के कारण ही प्रचलित हुई।